लेकिन मेरा रक्त किसी के रगों में दौड़ता रहे। इस तरह के सोच लेकर बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के रहने वाले अनीश केसरी ने दुनिया के सामने एक मिसाल रखा है, एक नई राह प्रशस्त किया है। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए अनीश केसरी ने अपनी शादी में रक्तदान शिविर लगाया है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ जो शादी में आशीर्वाद देने वाले जो भी लोग आ रहे हैं, उनके कुटुंब आ रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में रक्तदान कर रहे हैं, जो किसी की जिंदगी बचा रही है। जहां आज जो इस धरती के दो प्राणी का मिलन है और सृष्टि का निर्माण होता है, और उस सृष्टि को बचाए रखने के लिए पहल की जरूरत होती है। उस पहल के रूप में एक जो इस तरह का संदेश दिया है। अब इतना ही नहीं, अनीश केसरी ने अपने कार्ड पे, शादी की कार्ड होती है, उससे भी रक्तदान के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। और यह बिहार के ही नहीं, पूरे दुनिया के बीच में मानवता का नया संदेश देता है। तो आइए हम बात करते हैं अनीश केसरी से, और जो भी रक्तदान में आए हुए हैं लोग, और जो इनके मेहमान हैं, जिनके कुटुंब हैं, जो भी नज़दीकी हैं, तो उन्हें यह रक्तदान शिविर कैसा लग रहा है। रक्तदान महादान। तो अभी यहाँ पर अनीश केसरी के शादी में, और क्या लड़की का नाम है सिमरन, अनीश और सिमरन ने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है इस देश के सामने, समाज के सामने। और खास करके खून देने के लोग ऐसे प्रेरित करते हैं, लेकिन खास ओकेजन पर अपने शादी में रक्तदान शिविर लगाकर यह पूरे बिहार को, पूरे देश को नया संदेश दिया है। और यहाँ जो रक्तदान करने वाली कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे किधर से हैं पहले, और उसके बाद इनसे बात करेंगे इनको कैसा लग रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुष्मिता केसरी है। हम पटना से आए हुए हैं शादी में, और मुझे यहाँ पता चला कि रक्तदान हो रहा है, तो हम लोग आए और हमें बहुत खुशी मिल रहा है देखकर, और बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से गुड फील हो रहा है। ये रक्तदान आप किधर से हैं? लड़की पक्ष से कि लड़का पक्ष? लड़की पक्ष से हैं हम लोग। लड़की पक्ष से हैं। हाँ, तो लड़की पक्ष से आए हैं। पर हाँ मैम, तो आपसे तो दहेज भी लिया गया, खून भी लिया जा रहा है। दहेज खून दोनों, लेकिन दहेज देने में खुशी नहीं मिलता है, लेकिन खून देने में खुशी मिल रहा है। बिल्कुल, दहेज देकर इतना खुशी नहीं मिला, ब्लड देकर खुशी मिला। मैम, आपका नाम क्या है? रजनी केसरी। रजनी केसरी जी। अच्छा, आप करती क्या है? हाउस वाइफ है, कुछ काम करती है? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ। आपने ब्लड दिया है? हाँ, ब्लड दिए। आपको ये प्रेरणा कहाँ से? कब पहली बार दिए हैं कि ये दूसरी बार है? आप फर्स्ट टाइम है, लेकिन देखकर बहुत अच्छा लगा। शादी में हम लोग आए, और उसके साथ साथ शादी का तो एंजॉयमेंट हुआ ही, लेकिन ये बहुत बड़ा एंजॉयमेंट हुआ हम लोगों का, और अच्छा लगा ब्लड देकर। लगा कि कुछ अलग है और कुछ अच्छा किए हैं। ये ब्लड देने के बाद कुछ वैसे तो खास करके महिलाओं के साथ होता है कि ज्यादा ध्यान शादी ब्याह में आता है, सजने संवरने पर रहता है। यहाँ खून देकर कैसा लग रहा है? खून देकर से तो हम लोग के घर में सारा हो रहा है, थोड़ा बहुत रीति व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो सब छोड़कर हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी मिल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों से? संदेश यही देना चाहेंगे कि जिस तरह हम लोग दिए हैं, हम लोगों का ग्रुप दिया है, उस तरह और लोगों को भी देना चाहिए। और पहल की आवश्यकता है। बिल्कुल, खून ऐसा चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता है, और यह बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, हमारे साथ एक और ब्लड डोनर हैं। आप भी लड़की पक्ष से ही लगते हैं? जी। सिमरन के पक्ष से हैं। सिमरन की आप कौन लगती है? मैं उनकी भाभी हूँ। अच्छा, सिमरन की भाभी हैं आप। आपने ब्लड दिया भी? जी। आप क्या कैसा महसूस करा? क्या भावना मन में आ रही? मेरा बहुत पहले से ही सोच था कि अपना ब्लड डोनेट करूं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। हमको बहुत अंदरूनी बहुत खुशी मिल रही है, बहुत मतलब अंदर से गुड फीलिंग आ रही है। सिमरन आपकी ननद हुई, तो हमेशा ब्लड डोनेशन के बारे में था। आपके मन में किसी तरह के खून देने से किसी प्रकार का कमजोरी या किस तरह का कोई भ्रम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लड कोई भी डोनेट कर सकता है, और देना भी चाहिए। ब्लड देना ही चाहिए। लेकिन शादी के मौके पर ये ब्लड डोनेशन आप कहीं पहले कहीं देखी है क्या? नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। बहुत ही शुभ दिन हो रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जहाँ आज राम लल्ला का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, और कहा जा रहा है कि अब
राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, चूंकि यह भारत का प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे देश का प्रतिष्ठा तभी तक बच पाएगा जब हम इसी तरह से समाज के लिए कुछ करें। अपने तरफ से हम क्या कर सकते हैं? देखिए हमारे साथ एक और भाई साहब है। सर आपका नाम क्या है? हिमेश कुमार केसरी। और आप क्या लगेंगे सिमरन? मेरी बहन है। बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, बहुत ज़्यादा रौनक भी है। एक बार हम बहुत पहले दिए हुए थे ब्लड अपनी माँ के समय में, और ये सेकंड बार मेरा ब्लड डोनेट हुआ। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ब्लड देना चाहिए, ब्लड देना देना चाहिए। और इस तरह का जो एक नया प्रचलन आपको मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। आपको जब इस तरह का पता चला कि वहाँ हम जाएंगे शादी में तो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, अंदर से अच्छा खुशी मिल रहा है कि ब्लड डोनेट का मतलब यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। शादी मतलब हम फर्स्ट टाइम देखे कि शादी ब्याह में ब्लड डोनेट देना चाहिए और करना भी चाहिए। ये शिविर लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अभी कैसा लगा? जी जी, हस्बैंड का तो चिंता हर वाइफ को लगा रहता है, लेकिन करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी, चलिए खाते पीते ब्लड डोनेट करना चाहिए और दूसरों का हेल्प मिलता है। इमरजेंसी में सेवा है ये सब। दिल्ली में मेरा थोड़ा ब्लड कम ही था, लेकिन अंदर से हौसला होना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जय श्री राम। जय। इतने अच्छे परिवार से, खास करके अनीश केसरी के बारे में मैं बता दूं। अनीश केसरी इस ब्लड डोनेशन कैंप का इस मगध क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर है, और उन्होंने जब ब्लड डोनेशन करने के लिए तब था ना जब उन्होंने बहुत चीज़ खो दिया था इस खून के कमी के कारण। अनीश केसरी ने बताया था मुझे कि उनकी माँ की मृत्यु किसी ने ब्लड नहीं दिया था, इसके कारण हो गया था। उस समय अनीश बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने ठान लिया था कि अब खून की कमी से किसी को अनाथ नहीं होने देंगे, और जब आज वे अपनी नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं, नई दुनिया बसा रहे हैं, तो उन्होंने यह बहुत चीज़ होता है बोलना और कर दिखाना, यह बहुत बड़ी बात होती है। और इन लोगों से बात करके खास करके मैं सराहना चाहूँगा जो वधू पक्ष है, वधू पक्ष के लोग भी खैर मजाक जो चलते रहता है, शादी ब्याह का माहौल है, लेकिन वधू पक्ष के लोग को जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितनी इनकी तारीफ की जाए वह कम होगा। अब आइए हम बात करते हैं तो इस कैंप जिनके बदौलत यह कैंप चल रहा है निरामया के डायरेक्टर साहब से। तो चलिए लड़की पक्ष को जो सिमरन के परिवार परिजनों से बातचीत सुने। हमारे साथ हैं जो इस ब्लड डोनेशन कैंप के जो कर्ता धर्ता, इनके बिना संभव नहीं था। निरामयन रक्त क्या नाम है सर? निरामया ब्लड बैंक पटना। हाँ, ब्लड बैंक पटना से आए हैं। उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर राकेश रंजन सर। तो सर आपसे हमसे बात करना चाहते हैं कि आपने तो बहुत जगह कैंप लगाया। जी जी, अन्य कैंपों से यह कैंप कैसा लगा? देखिए ये मुझे लगता है कि भारत का पहला कैंप होगा जो किसी के शादी के दिन, अपने शादी के दिन कोई कैंप लगाया है। तो ये बिहार के, भारत का लग रहा है पहला रक्तदान शिविर है। और इसमें लड़की पक्ष वाले भी रक्तदान कर रहे हैं, लड़के पक्ष वाले भी रक्तदान कर रहे हैं। तो एक समाज में जागरूकता जो है काफ़ी अच्छी जा रही है और ये काफ़ी अच्छी पहल है। बिल्कुल। जब शादी ब्याह में जब हम लोग जब आते हैं तो लड़का लड़की को आशीर्वचन के रूप में कुछ देते हैं, लिफाफा पकड़ाते हैं या किसी तरह गिफ्ट पकड़ाते हैं। यहाँ जो आ रहे हैं तो खून दे रहे हैं ये, और खून तो दे ही रहे हैं। हाँ। खून देने के साथ लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। तो जहाँ पे दो जिंदगियों को एक साथ जोड़ने का काम हो रहा है, वहीं पे भी रक्तवीर लोगों की जान बचा करके उनकी सांसें जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी पहल, नया अनुभव है आपके जी लिए। बिल्कुल। शादी विवाह में मतलब शादी में तो ये हम लोग का पहला कैंप है जो किसी के शादी में लगाया गया है। बताइए। विवेक कुमार मिश्रा, अम्बा औरंगाबाद से हूँ, बिहार से। तो अनीश को आप कैसे जानते हैं? रक्तदान के माध्यम से। रक्तदान के माध्यम से जानते जी। हैं। कविता मिश्रा जी, आप दोनों, आप भी रक्तवीर हैं। जी सर। कैसा लग रहा है शादी में? अच्छा लग रहा है सर। ऐसा तो पहला चांस है। जैसे शादी में तो हम लोग गए खाए पिए चले, ऐसा कोई नहीं होता है, लेकिन ये पहला अनुभव है हमारा कि शादी में शिविर लगाया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि पति पत्नी दोनों मिलकर हम लोग जैसा ही कपल बने। तो बहुत अच्छा लग रहा है और इनसे मैं भी प्रेरणा लिया हूँ। मेरी भी बहन का शादी है 26 अप्रैल को, मैं भी उसमें रक्तदान शिविर लगाऊंगा। बिल्कुल। नाम गणेश कुमार भगत है और मैं सहरसा जिले से हूँ। अनीस हमारा दोस्त है और मुझे जब जानकारी मिली कि शादी में रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे अपने भाई, अपने दोस्त इस मुहिम को आगे बढ़ाए और इसको कैसे सफल बनाया जाए, इसके लिए हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। क्या कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, आप और हम देंगे तभी इसका आपूर्ति किया जा सकता है। हाँ, क्यों रखे हैं शादी में?
बहुत से लोग रक्तदान करने से डरते हैं। हाँ। हम एक जागरूकता करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। तो ये और आपके शादी विवाह एक ऐसा चीज़ है कि लोग ज़्यादा जुटते हैं लोग। हाँ। इसलिए हम सोचे कि भाई अच्छा है, लोग जागरूक भी होंगे और लोग का मन में मतलब ये होगा कि अपने भी शादी में जो है डोनेशन कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि जो है लड़की पक्ष वाले को कोई आपत्ति नहीं हुई इसमें? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, उन लोग का भी राजी खुशी, उन लोग बोले बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे इसमें। अच्छा। आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हम संदेश ये देना चाहेंगे लोगों को कि भाई रक्तदान करने से किसी को डरना नहीं चाहिए, इससे ना किसी को नुकसान है, बल्कि आप स्वस्थ भी रहेंगे और दूसरे का जीवन भी बचेगा। और एक ब्लड डोनेशन करने से 3 लोगों का जान बचता है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पाउच है। एक बार आप डोनेशन किए हैं, ठीक है, इससे प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ठीक है, और होल ब्लड पीआरबीसी 3 लोगों का जान बचाती है 1 यूनिट ब्लड। रक्तदान करने से हमें खुशी मिलता है। अच्छा। और ये सब सभी को करना चाहिए, इससे किसी की जान बच सकते हैं। तो अनीस और सिमरन की के जो नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं, यह जोड़ी सदियों तक बना रहे, मेरी ऐसी कामना है। और कहते हैं कि कोई रास्ता अगर निकला है, अगर किसी तरह समाज में अगर कुछ नया देना चाहते हो तो अनीस और सिमरन से सीखना चाहिए। मैं अभय कुमार, हमारे साथ है कैमरे के पीछे राजू भारती।